जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस पे डिस्कशन करेंगे कि हमें अपकमिंग वीक में गोल्ड में कहाँ से जो है वो सेलिंग मिल सकती है, कहाँ से बाइंग मिल सकती है। गोल्ड का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले अगर हम देखें लास्ट फ्राइडे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये एक सप्लाई एरिया था, मार्केट ने इस एरिया को कोई रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दी। ऑलमोस्ट मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से 70-80 पिप्स जो है वो मार्केट ने मूव दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि मार्केट के आगे गोल्ड जो है डेली टाइम फ्रेम में, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, हिडन रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसके अलावा आगे हम देखें तो यहाँ पे ये एक फुल ऑर्डर ब्लॉक का जो है या इनकल्पिंग एरिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एरिया है ये 2370 और 2350 का एरिया, ये एक सेलिंग का एरिया था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H4 पे कि हमें गोल्ड में कहाँ कहाँ से जो है वो पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अच्छा, जिस तरह ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये गोल्ड में सप्लाई एरिया था, लेकिन यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा और यहाँ से कोई मार्केट ने अच्छी खासी मूव नहीं दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये वाला एरिया है, जो रेजिस्टेंस का एरिया, H4 में भी वही एरिया जो मैंने बताया कि ये एक हिडन जो है वो रेजिस्टेंस बन सकता है गोल्ड के लिए, ठीक है, ये वाला एरिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो इनगल्पिंग एरिया मैंने मार्क किया था, इसको थोड़ा सा मजीद जो है वो फिल्टर करते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है और इसमें क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, बड़ा जोन है, तो इसमें हम बड़े जोन में ट्रेड नहीं ले सकते। अच्छा, तो ये गोल्ड में H4 की सिनेरियो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो H4 में हमारे साथ ये जो मार्केट अभी जिस जगह पे खड़ा है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है, तो मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन वगैरह कर सकती है। अगर यहाँ से कोई सेलिंग साइन मिली तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया है 91 और 2400 का एरिया, यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे, लेकिन कंफर्मेशन देख के, ऐसा जो है वो डायरेक्टली हम इधर से सेल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो मार्केट ने एक एरिया जो है वो छोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मार्केट के लिए ये एक सेल एनगल्पिंग थी। मार्केट ने यहाँ पे इसको कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा और यहाँ पे इसने मार्केट ने क्या किया, बाय एनगल्पिंग बनाई। जो सेलिंग का एरिया था अब वो कन्वर्ट हो गया बाइंग में, ठीक है। तो अब हमें H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। मार्केट अगर यहाँ पे आके इसी तरह स्लोली रिट्रेसमेंट करें तो यहाँ से हम मजीद जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइंग, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट बाइंग एरिया होगा अकॉर्डिंग टू H4। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं H1 के हिसाब से, देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को कि H1 में हमें कहाँ से अच्छी बाइंग मिल सकती है। H1 में भी वही जोन बन रहा है बाइंग के लिए, ये जो हमारे पास एरिया है ये, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देख के यहाँ से बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट करे। अच्छा, जहाँ पे मार्केट खड़ा है, जिस तरह मैंने बताया कि ये एक हिडन रेजिस्टेंस एरिया है। अब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन वगैरह करके यहाँ अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करे, कि चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह जो हमें सेलिंग साइन दे दे, तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं और हमारा टारगेट जो है वो ये वाला एरिया होगा और यहाँ से हम अगेन जो है वो बाय में जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं M30 पे कि M30 में हमारे साथ कौन कौन से जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। सेम वही सिचुएशन है, M30 में भी वही एरिया है, ठीक है, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। और आगे चलते हैं M15 में। अच्छा, M15 में इसको हम ये ऊपर वाला मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब M15 में एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M15 में आपको यहाँ पे एक इनगल्पिंग एरिया जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जो है वो मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको साइन देता है तो आप इधर से स्कैल्पिंग बाय जो है वो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बाय नहीं है, लेकिन एक स्कैल्पिंग बाय जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो आप यहाँ से छोटी मोटी जो है वो इस जोन से नीचे 30-40 पिप्स जो है वो अपना स्टॉप लॉस रख के आप क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। बाकी M15 में जो नीचे वाला एरिया है ये भी जो है एक बाइंग एरिया है। अच्छा, ऊपर में जो एरिया है उसको हम थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। 2410 और 2418 का जो एरिया है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको मैं डेली से लेकर H4, M30 और H1 तक जो इसको फिल्टर किया है। लेकिन M15 में हम इसको देखते हैं कि हमारे पास M15 में यहाँ पे अगर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है तो इस जोन को हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास M15 में एक इनगल्पिंग पड़ी हुई है जो बिल्कुल अनटेस्टेड है, बिल्कुल फ्रेश जोन है, ठीक है, ये वाला एरिया। अब ये एरिया कौन सा है, 2408 से लेकर ऑलमोस्ट 2412 का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो है वो सेलिंग मिल सकती है, उसको मैंने फिल्टर किया। अब दो ही एरियाज आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दो ही एरियाज। अब नियरेस्ट एरिया जो है वो बाइंग के लिए वो जिस तरह M15 के मुताबिक वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट अपना ये जो जिस रेजिस्टेंस पे खड़ा है, अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे नहीं आता, तो हमें फिर यहाँ से 2308 का जो 2312 का जो एरिया है, इधर से हम अपनी सेलिंग जो है वो देखेंगे।
अच्छा, इसके अलावा M15 में नीचे वाला एरिया बनता है, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम M5 तक इसकी जो है वो एनालिसिस करेंगे कि हमें मार्केट कहाँ पे जो है मौका दे सकता है बाइंग के लिए या कोई सेलिंग के लिए। अच्छा, M5 में भी आप देख सकते हैं हमारे पास वही एरिया बन रहा है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा मजीद फिल्टर करूँ, ठीक है, तो ये 2386 और 2384 का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से आप लोग अपनी छोटी मोटी बाइंग जो है वो स्कैल्पिंग बाई कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं है। यहाँ से मार्केट अगर आता है मंडे को, यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट करके यहाँ से आप लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 20, 30, 40 पिप्स के लिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका इस जोन से नीचे ऑलमोस्ट 30, 40 पिप्स होना चाहिए, ठीक है, अगर आप 1-to-1 रिस्क रिवार्ड रेशो पे ट्रेड करते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी। इसके अलावा M5 में यहाँ पे एक और भी एरिया बन रहा है, क्योंकि कुछ लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं, तो स्कैल्पर्स के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो एरिया ढूंढ के निकालते हैं। ये वाला जो एरिया है ये 2380 और 2378 का एरिया, ठीक है, ये M5 में इनगल्पिंग एरियाज है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, रिस्पेक्ट दे सकता है। जिस तरह ये ऊपर वाला एरिया है ये, ठीक है, और जो नीचे वाला एरिया है ये वाला, यहाँ से हम इसी तरह बाय जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये M5 चार्ट के मुताबिक हमारे पास ये 2 बाइंग एरियाज बन रहे हैं। M15 के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये M5 का है। M15 के मुताबिक ऊपर वाला एरिया जो अभी मैंने मार्क किया और ये वाला एरिया, इधर मार्केट आता है तो कोई कंसोलिडेशन जो है वो करके मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो इधर से हम बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है अपकमिंग वीक के लिए। तो इसके अलावा और भी अगर मार्केट में कोई मोमेंटम आया, कोई स्ट्रक्चर चेंज जो भी हुआ, तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में सिग्नल वगैरह शेयर करता रहूँगा, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो कम्युनिटी में हमारी जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है उसमें आप ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करके ग्रुप में आ सकते हैं। वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस और सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।